प्यारे दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियाँ बयान करता है और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ए गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौटा कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत व तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई कि जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिस्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज के हर चीज तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक ख़ास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वज़ू की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वो वज़ू के 2 नफिल भी अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा आशिया, जानमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर आशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर कई 100 साल पुरानी आशिया को बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे तबरुकात आज भी मौजूद है कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइस फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक और सहाबा इकराम से मंसूर आशिया भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूज़ियम कायम किया जाता है, जहाँ पर ऐसे तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तह खाने के अंदर से बरामद हो। आज के वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जहाँ 600 साल बाद जब अजान के कलिमात कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकरा कर वापस आई और इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज़ भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिन्नों के अंदर भी कई किस्म होती है, जिनमें नेक जिन्नात भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियां मंसूब है। लाहौर की मोती मस्जिद को जिन्नात वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन्नात भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पाकिस्तान की मस्जिद के मुतालिक। पाकिस्तान के अंदर यूँ तो मस्जिदों की बेहुरमती के कई वाक़यात भी सामने आते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद है। एक आलिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया कि इसे 100 साल बाद खोला गया
और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का आसार कदीमा के लोगों को जब अंदाज़ा हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बा करने और इनके मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुस्तकिल कर दिया गया। जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दीगर सैंपल भी ले लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों को देखा गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पता चला कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। 100 से ज़्यादा लोगों को किसी बादशाह ने कैद करके रखा था। लेकिन जब आवाम का और दीगर उसके दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाज़ा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहाँ पर रोशनी पहुँची ना हवा, तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रही और उससे पहले के लोगों के जिस्म की ये वाक़यात है। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले का है। दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं और इनकी हकीकत क्या है ये हमेशा से रहस्यमय रही है, क्योंकि तारीखदान इतिहासकार अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं जानी जा सकती। तो कुछ लोग उन्हें मनगढ़ंत तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर सचमुच का इजहार करते हैं। इस वाक़ये के मुतालिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतालिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वाक़या ही ऐसे ही कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाने यानी कैद खाने के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।